गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेस्टिस पेज 336। टेस्टिस मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर प्रेजेंट एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी कह सकते हैं। वो ग्लैंड की तरह भी काम करता है, साथ में यानी कि वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है। इसके अलावा वो गैमेट प्रोडक्शन का भी काम करता है, यानी कि वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्क्रोटल सेट नाम का एक पाउच होता है, स्किन का एक फोल्ड होता है, उसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस सिंगल को कहते हैं और प्लूरल को कहते हैं टेस्टीज। जैसा कि हमें पता है कि टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसके दो फंक्शन अभी मैंने बताए कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है और साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है कि इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब कि इसके अंदर एंजाइम्स बनते हैं। अब देखो, टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यानी कि एक टेस्टिकल का अगर क्रॉस सेक्शन काट के देखा जाए तो उसके अंदर दो तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं। एक तो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि ये वो ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट फॉर्मेशन, जिनको स्पर्म्स कहते हैं, है ना। इसीलिए उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर जिनको लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं या लेडिंग सेल्स होते हैं, इनका काम होता है एक हार्मोन बनाना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये एक टाइप का एंड्रोजन होता है और इसका फंक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में अलग अलग तरह के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि मेलनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, टेस्टिस में इसके अलावा एक और तरह के सेल्स होते हैं। तो क्या मैंने बताया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स यानी लेडिंग सेल्स में एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनता है जो कि सेक्स हार्मोन है। इसके अलावा एक सेल्स और होते हैं जिनका नाम सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम होता है न्यूट्रिशन देना। इसको न्यूट्रिशन देते हैं ये इन स्पर्म्स को, जो कि कहाँ बन रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिस के पास ही कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, है ना। उन स्ट्रक्चर्स के नाम देखो क्या लिखे हैं, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। एपिडिडाइम, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एक्सेट्रा। ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर क्या करते हैं, स्पर्म्स को बाहर यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जैसे स्पर्म बाहर जाते हैं, इसके अलावा इसमें और क्या क्या आकर मिल जाता है, वास रेफरेंस का, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन आकर मिल जाता है। तो स्पर्म्स में जब प्रोस्टेट ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल का, है ना, इन सब का सिक्रीशन आकर मिलता है, तब जाकर वो सीमेन बनता है। तो स्पर्म्स प्लस दिस सिक्रीशन इज इक्वल टू सीमेन। तो सीमेन क्या होता है? सीमेन एक फ्लूइड है जो कि रिलीज होता है इजैकुलेशन के समय मेल पेनिस से। ठीक है, दीज हार्मोन स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। अब देखो, इस हार्मोन की फंक्शन बताइए टेस्टोस्टेरोन की। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, इसीलिए यहाँ पर एंडोक्राइन फंक्शनिंग बताई जाएगी। रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए आएंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो अब देखो इसकी इनकी फंक्शंस क्या है। एंड्रोजेंस का रोल होता है मस्कुलर ग्रोथ में, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ।
फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। तो फेस पे जो ग्रोथ पैटर्न है मेल्स का वो अलग है फीमेल्स के कंपैरिजन में, और एक्सिल यानी कि आर्मपिट्स में भी हेयर की ग्रोथ होती है। इसके अलावा और क्या बोला, मस्कुलर ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ। ह्यूमन बीइंग्स में मसल्स की जो ग्रोथ है वो फीमेल से कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसके अलावा मेल्स में एग्रेसिवनेस यानी कि आक्रामकता मेल्स में ज्यादा होती है। इसके अलावा एक और चीज लिखिए, लो पिच ऑफ वॉइस। मेल्स की पिच जो है वॉइस की वो लो पिच होती है, ठीक है। लो पिच का मतलब है हेवी है लेकिन शार्प कम है। जैसे फीमेल्स की वॉइस होती है वो शार्प ज्यादा होती है लेकिन हैवी कम होती है, तो उसको कहते हैं हाई पिच वॉइस, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, एंड्रोजेंस का और क्या रोल है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को वो बढ़ाने का काम करते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन। इसके अलावा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करके लिबिडो यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, यानी कि सेक्सुअल डिजायर को वो बढ़ाते हैं। इसके अलावा और क्या लिखा है, दे आर एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि अगर वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के एनाबॉलिज्म में रोल प्ले नहीं करते तो मस्कुलर ग्रोथ कैसे होती है ना। तो ये उनका ये वाला फंक्शन है। अब आते हैं हम ओवरी। ओवरी है नेक्स्ट। नेक्स्ट है ओवरी। अब देखो ओवरी है, फीमेल्स के केस में भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि गैमीट्स बनाता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो पेयर में प्रेजेंट होता है, यानी कि दो ओवरी प्रेजेंट होती है ना। वह कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। और इसका स्ट्रक्चर तुमने 10th में भी पढ़ा होगा कि ओवरी से जो गैमीट्स को कलेक्ट करने वाले ट्यूब्स हैं उनको कहते हैं हम ओविडक्स या फिर फेलोपियन ट्यूब्स, और उनको लेके वो आती है यूटेरस में, यूटेरस से आगे फिर सर्विक्स और फिर वजाइना। ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था क्लास 10th में। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन एब्डोमेन, ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस 1 ओवम, है ना। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होगा। इसके अलावा वो 2 हार्मोन भी रिलीज करते हैं जिनको कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों के अपने अपने फंक्शन हैं। जैसे कि एस्ट्रोजन जो होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है फीमेल्स के, जैसे कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, टेस्टोस्टेरोन था। ऐसे ही यहाँ पर फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम है कॉर्पस लूटियम, ठीक है। कॉर्पस लूटियम असल में क्या है, कवर है, कवर। किसका कवर, ओवम का कवर। जब एग यानी कि ओवम रिलीज होता है तो उस दौरान उसका जो कवर होता है येलो कलर का, जिसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं, ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका फंक्शन होता है यूटेरस की लाइनिंग को मेंटेन करना, यूटेराइन लाइनिंग मेंटेनेंस। इस यूटेराइन लाइनिंग को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम, अब एंडोमेट्रियम का बने रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें दीवार पर कोई तस्वीर लगानी है तो दीवार का प्लास्टर तो बचे रहना चाहिए। अगर प्लास्टर ही गिर जाएगा तो वो पेंटिंग कैसे टिकी रहेगी। उसी तरह से अगर यूटेरस की इनर वॉल में इम्प्लांटेशन होना है फीटस का, तो वो वॉल तो इनर वॉल मेंटेन रहनी चाहिए जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उस वॉल को मेंटेन रखने का काम प्रोजेस्टेरोन करता है जो कि कॉर्पस लूटियम से रिलीज हुआ है। तो ये है इसका फंक्शन।
कि कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं वो, ओवरी के फॉलिकल मतलब ओवरी के जो सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। एस्ट्रोजन के इफेक्ट्स देखो क्या क्या लिखे हैं। ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेस्ट है ना, उनकी ग्रोथ में ये अपना रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि हाई पिच वॉइस, उसमें एस्ट्रोजन अपना रोल प्ले करते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, यानी कि ओवरी के सेल्स की ग्रोथ में रोल प्ले करेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा एस्ट्रोजेंस रेगुलेट करते हैं फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को। जैसे मेल सेक्सुअल बिहेवियर को कौन रेगुलेट कर रहा था? टेस्टोस्टेरॉन। ऐसे ही फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरॉन का देखो क्या लिखा है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, यानी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है ना। मेमोरी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है, और क्या करता है, जिससे कि मिल्क सिक्रीशन में हेल्प मिले। तो ये हैं इन हार्मोन्स के फंक्शन जो कि ओवरी से रिलीज होते हैं। अब आता है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो ऑर्गन्स हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन इनके कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है, हार्ट की वॉल्स, एट्रियम की वॉल्स रिलीज करती हैं इस हार्मोन को, जिसका नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसको शॉर्ट में एएनएफ कहते हैं। अब एएनएफ का फंक्शन क्या लिखा है ये देखो। एएनएफ एक वैसोडाइलेटर होता है। वैसोडाइलेटर का मतलब है, वैसोडाइलेटर, वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, और डाइलेटर मतलब उसको चौड़ा कर देने वाला। अगर ब्लड वेसल्स को ये चौड़ा कर देगा तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर घट जाएगा, है ना। ब्लड प्रेशर घटने से क्या होगा कि यूरिन का अमाउंट जितना बन रहा था वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्लड वॉल्स चौड़ी हो जाए, यानी कि वॉल्स बड़ी हो जाए, वैसोडाइलेशन हो जाए, तो ब्लड प्रेशर घट जाता है। ब्लड प्रेशर अगर घट जाता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी घट जाती है। तो इस तरह से यूरिन के अमाउंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, यानी कि हार्ट की फंक्शन अभी हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं किडनी की क्या फंक्शन है हार्मोन रिलीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम्हें याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि किडनी रिलीज करती है एंजियोटेंसिन नाम का एक हार्मोन, लेकिन इसके अलावा वो एक हार्मोन दूसरा भी रिलीज करती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल से कोई कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है कि वो इरिथ्रोपोएटिन है, यानी कि वो इरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं ये सब हम जानते हैं कि हमारी लॉन्ग बोन्स के सॉफ्ट टिश्यू, जिसको बोन मैरो कहते हैं, उसके अंदर बनते हैं। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या जिसे जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं? सबसे पहले सिक्रीशन का नाम है गैस्ट्रिन, है ना। ये सारे नाम देखो बोल्ड में लिखे हुए हैं। गैस्ट्रिन क्या काम करता है? गैस्ट्रिन रिलीज होता है एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। और फंक्शन इसका क्या है? स्टिमुलेट एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है।
और जिससे रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहां से रिलीज हुआ ये, इसने स्टिमुलेट किया इसको और इससे रिलीज हुआ ये। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है। और साथ में एक और चीज रिलीज होती है जिसको कहते हैं पेप्सिनोजन। यानी कि पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म भी रिलीज होता है। अब आता है दूसरा हार्मोन जिसका नाम है सिक्रेटिन। अभी हम जितने हार्मोन्स की बात कर रहे हैं सबके सब एलिमेंट्री कैनाल से रिलीज होते हैं। सिक्रेटिन का फंक्शन क्या है? ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, है ना, और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने से रिलीज होंगे वाटर और बाइकार्बोनेट आयन, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन यानी HCO3 नेगेटिव। ये करते क्या है? इनकी वजह से एक प्रोसेस होता है जिसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। सुना होगा तुमने, फैट्स का इमल्सिफिकेशन जरूरी है उनकी डाइजेशन से पहले, है ना, तो वही ये प्रोसेस है। तो गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया। अब आता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन जिसे CCK कहते हैं। अब CCK का फंक्शन क्या लिखा है देखो, CCK एक्ट्स ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो CCK गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज दोनों को स्टिमुलेट करेगा कि अब तुम दोनों अपना अपना सिक्रीशन पैदा करो। जैसे पैनक्रियाज का सिक्रीशन क्या है? पैनक्रियाटिक जूस, और बाइल का, गॉल ब्लैडर का है बाइल जूस, बाइल जूस, और इसका है पैनक्रियाटिक एंजाइम या फिर पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये हो गया इसका सिक्रीशन। इसके बाद आगे देखो क्या लिखा है। अब आता है आखिरी सिक्रीशन, एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी सिक्रीशन जिसका नाम है GIP। GIP की फुल फॉर्म है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसके नाम से पता लग रहा है कि एक टाइप का प्रोटीन है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी यानी कि किसको इनहिबिट करेगा? ये गैस्ट्रिन को इनहिबिट करेगा, है ना, गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स इसके अलावा भी कई दूसरे टिश्यूज से, नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज से पैदा होते हैं। नॉन एंडोक्राइन यानी कि वो ग्लैंड नहीं है लेकिन फिर भी वो उस ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फैक्टर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग और रीजेनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये हम करेंगे कल। थैंक यू।